dear student, welcome back to my channel, and today we will discuss the chapter second, that is component of food. So let's start with the introduction. In chapter first we made list of the food item that we eat. जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में एक लिस्ट बनाया था कि हम क्या क्या खाते हैं, ठीक है, और किस किस स्टेट से, किस इंडिया के किस किस स्टेट से किस किस टाइप का खाना खाते हैं, वो एक मैप में टिक मार्क करना है. ओके, सो लिव इट. अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी. एक मील जो पूरा खाना होता है, मील मीन्स क्या होता है, खाना. एक जो पूरा खाना होता है वो किस किस चीज़ से भरा हुआ होता है, चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी. तो ज़रूरी नहीं है, सबके घर पे अलग अलग टाइप का खाना बनता है. सो अनदर में बी राइस, सांभर एंड वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ अ लेडीज फिंगर. लेडीज फिंगर मीन्स क्या होता है, भिंडी, ठीक है. येट अनदर मील कुड बी अपम, फिश करी एंड वेजिटेबल. और जो कुछ मील है वो ये भी हो सकता है. नाउ लेट एक्टिविटी फर्स्ट. Our meal usually have at least one item made of some kind of grain. Other item could be dal or a dish of meat and vegetable. It may also include item like curd, butter, milk and pickle. Some example of meal from different region are given in table 2.1. Select food item you depicted on the map in chapter first. Add some more meal of this list and enter this in table 2.1. This is the table 2.1 that we will do. So हमारा एक मील एटलीस्ट ऐसा होता है जो कि ग्रेन से बना हुआ, ठीक है. जैसे कि हमारे पूरे डिश में मीट होता है, दाल होती है, ठीक है, और कुछ जो चीज़ एक्स्ट्रा होती है वो है कर्ड, बटर, मिल्क या फिर पिकल्स. पिकल्स मीन्स क्या होता है, आचार. दिस इज योर पिकल्स. सम एग्जाम्पल ऑफ मील डिफरेंट. हाँ, तो जैसे कि हमने 2.1 टेबल में देखा है, ये पंजाब में जो ग्रेन्स है वो होता है मकई रोटी, आइटम राजमा, फिर वेजिटेबल्स, सरसों का साग और अदर कर्ड, घी, ठीक है. वैसे ही सेकंड में भी लिखा है और मैंने ये फिल किया है और आप भी फिल कर सकते हैं इसको. नाउ समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वेराइटी इन आर मील. कभी कभी हमारे जो प्लेट में इतनी सारी टाइप की वेराइटीज़ नहीं होती है. इफ़ वी आर ट्रैवलिंग वी मे ईट वॉट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे. अभी देखिए, कभी अगर आप ट्रैवलिंग करते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सब कुछ हो, क्योंकि ट्रैवलिंग पे कहाँ हम क्या क्या लेके घूमेंगे. सो उस टाइम जो अवेलेबल होता है वही हम खा पाते हैं, ठीक है. देयर मस्ट बी सम रीज़न थ्रू वाई मील यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ डू यू थिंक दैट our body need different kind of food from for some specific purpose. अभी जो हमारा सेकेंड टॉपिक है 2.1 वो है what do different food item contain. जो हमारा डिफरेंट फूड आइटम जो है वो क्या क्या कंटेन करता है. तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही इंग्रेडिएंट से हर एक चीज़ बनी. जैसे कि अभी हम रोटी बनाते हैं, उसके लिए वाटर चाहिए होता है और क्या चाहिए होता है, एक टाइप का ग्रेन जो कि क्या होता है, वीट, ठीक है. अभी बहुत सारी इंग्रेडिएंट्स, बहुत सारी डिशेस ऐसी होती है जो एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट से बनी होती है, जो कि हमको कहाँ मिलता है, कहाँ से मिलता है, प्लांट या फिर एनिमल से मिलता है. दिस इंग्रेडिएंट कंटेन सम कंपाउंड दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी. जो प्रोटीन जो या फिर जो न्यूट्रिशन हम लोग को हमारे बॉडी को चाहिए होता है, ठीक है, जो चीज़ हमारे बॉडी को चाहिए होता है उसको क्या बोलते हैं, उस कंपोनेंट को न्यूट्रिएंट्स. क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स. द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स. जो हमारे बॉडी को चाहिए होता है वो चीज़ क्या होती है, न्यूट्रिशंस, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स. इन एडिशन फूड कंटेन डाइट कुछ डाइटरी फाइबर्स और वाटर्स भी होते हैं जो हम लोग हमारे बॉडी को चाहिए होता है. सी, एक बार हम बिना खाना खाए हुए रह सकते हैं, बट विदाउट वाटर नो चांस. अभी यहाँ आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि डू ऑल फूड कंटेन ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स. क्या सारे फूड में सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे फूड में सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है. अभी यहाँ पे आपको कुछ मेथड्स करना है टेस्ट के लिए कि किस चीज़ में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स होता है, ठीक है. अभी यहाँ पे 2.2 टेबल में आपने जो ऑब्जर्व किया है, ठीक है, वो उसमें एंटर करना है. दिस इज द टेबल. सी
हर एक स्कूल में सारी चीज़ें नहीं होती है, सो दैट आई विल डू एंड आई विल शो यू। ओके, ये जो टेस्ट है वो कुछ केमिकली करना है, इसके लिए मैं आपको बता दूंगी। नाउ लेट्स स्टार्ट एक्टिविटी 2, दैट इज टेस्ट फॉर स्टार्च। इसमें क्या बताया गया है कि कुछ स्मॉल क्वांटिटी में कोई भी फूड आइटम लो, रॉ इंग्रेडिएंट होना चाहिए, और 2 से 3 ड्रॉप उसमें डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन डालो। ठीक है, ऑब्जर्व दिस इन एनी चेंज द कलर। ये ऑब्जर्व करो कि क्या उसमें कोई कलर चेंज हुआ है, फूड आइटम में कोई कलर चेंज हुआ है, क्या वो ब्लू या फिर ब्लैक में कन्वर्ट। यहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर क्या इंडिकेट करता है कि वो स्टार्च कंटेन करता है या फिर नहीं। अगर ब्लू ब्लैक हो गया तो मतलब वो स्टार्च कंटेन करता है। रिपीट दिस टेस्ट विथ अदर फूड आइटम। वही टेस्ट दूसरे फूड आइटम के साथ रिपीट करो तो आपको पता चलेगा किस आइटम में किस ये है कि नहीं, स्टार्च है कि नहीं। ओके, सी सबसे ज्यादा स्टार्च किस में होता है, राइस एंड पोटैटो। यहाँ पे आपको प्रोटीन कैसे टेस्ट करना है, कुछ स्मॉल क्वांटिटी में आप कोई भी फूड आइटम लो, ठीक है, और उसको मैश करो, पूरा पेस्ट बन जाना चाहिए, उसका पाउडर बनाओ और एक टेस्ट ट्यूब में लो, क्लीन टेस्ट ट्यूब होना चाहिए, क्लीन टेस्ट ट्यूब में लो, उसमें 10 ड्रॉप वाटर डालो। ठीक है, 10 ड्रॉप वाटर डालने के बाद उसमें कॉपर सल्फेट डालना है, 10 ड्रॉप ऑफ सोल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा, और कास्टिक सोडा भी डालना है, और उसको फिर शेक करो। कुछ देर बाद आपको कुछ कलर दिखाई देगा, क्या आपका टेस्ट ट्यूब वॉयलेट में चेंज हुआ है, मतलब वॉयलेट कलर में चेंज हुआ। अगर वो हुआ है तो वो क्या इंडिकेट करता है कि उस फूड आइटम में प्रोटीन है। और वैसे ही आपको ये सारे टेस्ट सारे फूड आइटम के साथ करने हैं। ठीक है, दिस टेबल इमेज आई विल गिव यू एट द एंड ऑफ वीडियो। अभी टेस्ट फॉर फैट कैसे करना है कि आपको एक स्मॉल क्वांटिटी में कोई भी फूड आइटम लेना है, ठीक है, उसको रैप करना है पेपर में और अच्छे से क्रश करके करना है, उसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, और ये ऑब्जर्व करना है क्या उसमें से ऑयली पैचेस निकल रहे हैं। अगर निकल रहे हैं तो इसका मतलब वो चीज कंटेन कर रहा है किस चीज को, फैट को। हाँ, और अगर नहीं पता चल रहा है, मीन्स उसमें से वाटर निकल रहा है, तो उसको एक बार आप रब करके ट्राई कर सकते हो। ठीक है, और अगर फिर भी, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें से वाटर निकलता है, सो उसको रब करके कुछ टाइम के लिए रख दो, और अगर फिर भी उसमें से वाटर नहीं रिमूव हो रहा है, इसका मतलब वो उसमें फैट नहीं है। और अगर एक ही चीज आप हर एक चीज के साथ, जैसे कि टेस्ट फॉर प्रोटीन, टेस्ट फॉर फैट एंड टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट या फिर टेस्ट फॉर स्टार्च कर रहे हो, तो हर एक फूड वो रॉ मटेरियल के साथ करो जो आपने किया है। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि एक चीज में कितनी सारी टाइप की न्यूट्रिशंस होती हैं। नाउ वी टेस्टेड फूड आइटम फॉर 3 न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। हमने ये तीनों का किया। देयर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट, विटामिन एंड मिनरल्स। और भी इसके अलावा कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि क्या होता है, विटामिन एंड मिनरल्स, दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम, जो कि अलग अलग फूड आइटम में मिलता है। वाई वी नीड ऑल दिस न्यूट्रिशन, और क्यों हम लोग को इस टाइप की न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। सो नेक्स्ट टॉपिक वी विल सी आफ्टरवर्ड। ओके, बाय। एंड प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब इट।